राधे राधे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से हमने भाग एक में जाना कि लगन में जो राशि आ जाती है उसका महत्व हमारे जीवन पर कितना अधिक होता है। कुछ चीज़ें हमने और भी जानी कि एक ही भाव में जब एक से अधिक ग्रह आते हैं तो उनको हम किस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें सूर्य और चंद्रमा और बुध जो कि हमारे पुनर्वसु नक्षत्र में आए हैं, तो पुनर्वसु नक्षत्र में आने से शुरू से ही जातक को गुरु की महादशा मिलती हैं। बहुत अच्छी स्थिति और भी हो जाती है। सूर्य जो कि हमारे आत्म का कारक हैं, चंद्रमा जो कि हमारे मन का, हमारे इंटरेस्ट का, और दशाओं का तो निर्धारण वैसे भी चंद्रमा द्वारा होता है। और बुध जो कि लगन के मालिक हैं, लगन के मालिक जहाँ भी जाते हैं वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र हो जाता है। उसका महत्व हमारे जीवन में सबसे अधिक रहता है। जैसे लगन का मालिक दशम में आ जाना, जातक कैरियर के लिए, कार्य क्षेत्र और समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए बहुत ज़्यादा सजग रहेगा, अवेयर रहेगा। बुध जो कि पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी हैं, उनका भी वहीं पर आ जाना, फिर 10th हाउस में गुरु का होना बहुत ज़्यादा अच्छा है कि समाज में आप सम्मान भी कमाएंगे। अब पिछले भाग में हमने कुछ विषय ज़रूर छेड़े थे कि सेकंड भाव हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सेकंड भाव लगन का सबसे पहला भाव के बाद आने वाला भाव कहा जाता है, जिसे हम परिवार, संस्कार, धन भाव जो हमारी स्थिर संपत्ति है, अचल संपत्ति है, उसका भी कारक, संसाधन का कारक दर्शाता है। दूसरे सबसे ज़्यादा महत्व और बढ़ जाता है कि जो संस्कार, जो परवरिश है, जो अपब्रिंगिंग का जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है वो सेकंड भाव का होता है। सेकंड भाव में जिस प्रकार से राहु को बहुत अच्छा ग्रह नहीं कहते कि बहुत पापी में काउंट होता है, या फिर कह लीजिए ये वो ग्रह है जो कभी किसी के रूल्स को नहीं मानते। शनि को भी थोड़ा सा तीक्ष्ण कहा जाता है कि वो भी बहुत सौम्य ग्रह नहीं है, डिफ़िकल्टी, संघर्ष देने के कहे जाते हैं। अब ये दोनों ही बहुत अच्छे ग्रह ना काउंट होकर सेकंड भाव में आ जाना, तो स्टार्टिंग में ही जो है बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होते हुए दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ जो स्थिति है वो गुरु ने आकर बहुत अच्छे से संभाली है, क्योंकि सेकंड भाव के जो कारक हैं वो भी गुरु कहे जाते हैं। हालांकि यहाँ सेकंड भाव तुला राशि का है, शुक्र मालिक होते हैं, लेकिन जो कालपुरुष का चार्ट होता है उसमें सेकंड भाव जो होता है उसका कारक जो होता है वो गुरु कहा जाता है। अब गुरु ने स्थिति बहुत अच्छी संभाली। दूसरे तुला राशि जो कि हमारे संतुलन को दर्शाती है, वहीं पर जो नक्षत्र हमने स्वाति जाना कि स्वाति नक्षत्र जो होता है वो जो दर्शाता है संतुलन तुला राशि के अनुसार। और स्वाति नक्षत्र को बहुत पवित्र भी कहा जाता है। स्वतंत्र प्रेमी होते हैं कि अपने डिसीज़न या अपने जो भी फैसले होते हैं ये खुद बनाते हैं। स्वाति नक्षत्र को लेके कभी शायद आपने एक पोयम भी सुनी हो कि जो स्वाति नक्षत्र की जो पहली बारिश की बूंद होती है, जो सीप में गिरने पर मोती में परिवर्तित होती है। राहु को दोनों ही सूरतों में प्लस माइनस दोनों क्वालिटीज़ होती हैं। ये वो लोग हैं जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। अब गुरु की दृष्टि पा जाने से इन ग्रहों का जो नकारात्मक प्रभाव है वो नष्ट होता है। जिस प्रकार से शनि राहु की युक्ति हमारी श्रापित दोष में आती है। वाणी का कारक है सेकंड भाव, वाणी में कटुता लाता है। जिसके भी सेकंड भाव में यदि राशि भी मकर आ गई है तो उसके जो वाणी में जो गुण होंगे वो थोड़े से हार्ड कह सकते हैं, कड़वे, सीधी बात कहेंगे, बिल्कुल भी मजाकिया तौर पर बात नहीं पाई जाएगी। स्पष्ट वाणी, कटु वाणी कोई भी सुनना पसंद नहीं करता। अब यहाँ गुरु की दृष्टि जो है इस भाव को इस हद तक संभाले हुए है कि जातक को बहुत बिगनिंग में ही मिलती है। अब गुरु के बाद भी जो हमारी दशाएं हैं वो शनि की आती हैं। शनि भी यहाँ पर राहु को काफ़ी कंट्रोल में रखे हुए हैं। अगर अंश
स्थिति को देखते हैं तो राहु के पास अधिक अंश हैं। पावर में किसी भी सूरत में कम नहीं है, लेकिन यहाँ शनि का अनुशासन सदैव कायम रखने का पूरा प्रयास रहेगा। यहीं पर यदि अगर स्टार्टिंग में ही राहु की दशाएं मिल जाती तो जातक में बहुत मनमानी के गुण होते, जंक फूड की आदतें बहुत अधिक होती हैं। अभी क्या है, गुरु की दृष्टि पा जाने से वो प्रभाव काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेंगे। अब हम देखते हैं D9 चार्ट, जो कि हमारे को रियल पिक्चर दिखाता है। D9 चार्ट में भी हम जो लगन में देखते हैं वो मिथुन राशि है, जो कि हमारे 10वें भाव की राशि है। वो उदय होती है, जातक समाज में प्रतिष्ठा या कैरियर को लेके बहुत फोकस रहेगा। कभी कभी हम D9 को थोड़ा सा मुश्किल कंडीशन हो जाती है कि किस प्रकार से पढ़ें, तो इसको बहुत सरल तरीके से हम राशि तुल्य नामांश क्रिएट कर सकते हैं। अब जिस प्रकार से जो लगन का स्वामी है वो वृषभ राशि में यानी भाग्यांश बना, एक अच्छी स्थिति लगन में भी 10th हाउस में आना, नवम में 9वें भाव की राशि को में जाना, ये बहुत प्लस रहेगा जातक के लिए। उसी प्रकार शनि जो है अपनी ही राशि में है, वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। जातक को बहुत सपोर्टिव स्थिति है। अब यहाँ देखिए, राशि तुल्य नावांश हमारा लगन चार्ट ही होता है, जिसमें हम नावांश के ग्रहों को व्यवस्थित करते हैं, अरेंज करते हैं, जिसमें हम देखते हैं गुरु और शुक्र दोनों साथ हैं। गुरु की राशि है, गुरु का पावर अच्छी स्थिति में आ गया। सूर्य और चंद्र वो भी हमारे साथ हैं, लगन में भी युक्ति मौजूद है। और मंगल जो है हमारी तुला राशि में है। शुक्र के साथ मंगल की जो है संभाव स्थिति है, ना तो दुश्मनी है ना ही मित्रता है। जिस प्रकार से सूर्य और शुक्र के बीच शत्रुता वाला स्थिति होती है, यहाँ पर मंगल जो है संभाव रखते हैं। जातक के गुण और जातक का चार्ट हम सेकंड भाव से उसके परिवार के साथ साथ उसके संस्कारों को जान पाते हैं। 10वें भाव से भी हम समाज में किस प्रकार से वो कार्य करेगा। आज के समय में हर कोई जो है अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंता रखते हैं कि बच्चे किस प्रकार से अपने लिए कार्य करेंगे या किस दिशा को चुनेंगे या गलत दिशा ना चुनें। तो इस स्थिति में ये जो कुंडली है, ज्योतिष शास्त्र है, हमारी हेल्प भी करते हैं। कुछ उपाय भी बताए जाते हैं। कुंडली के अनुसार एक ही लगन के जातक के लिए अलग अलग उपाय भी होते हैं, क्योंकि सभी की जो दशाएं हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। चंद्रमा जो कि हमारे मन का कारक है, उसकी स्थिति लगन में क्या हर जगह बहुत महत्वपूर्ण होती है कि जब अमावस्या हो जाए, जैसे कि सूर्य चंद्रमा का एक साथ होना अमावस्या दिखाता है, कुछ मनोस्थिति में उतार चढ़ाव आते हैं। वहीं पर चंद्रमा के साथ कोई ग्रह ना हो, जैसे पूर्णिमा में एक दूसरे के सामने सूर्य और चंद्र की स्थिति होती है, चंद्रमा के साथ कोई ग्रह ना हो या आगे पीछे कोई ना हो, तो उस स्थिति में जो हमारी मानसिक स्थिति है सबसे अधिक प्रभावित होती है या चंद्र दोष अधिक होते हैं। मन और विचार दोनों ही जो है हमारे को डायरेक्शन देते हैं। बिना मन में विचार करे हम किसी दिशा की ओर नहीं बढ़ते। चंद्रमा के लिए हर जातक को उपाय करने चाहिए। अब कन्या लगन के लिए 11th हाउस है, सभी इच्छाएं जो है चंद्रमा के अधीन हैं, क्योंकि 11th हाउस की राशि है। हर एक में सूर्य चंद्रमा जो हमारे एक स्थिर, क्योंकि इनकी कभी भी वक्री स्थिति नहीं आती। उसी प्रकार से राहु और केतु जो है सदैव ही वक्री, जैसे कि आज के समय में जो है राहु कुंभ राशि में है, कुंभ राशि में राहु हैं, वो फिर राशि बदलेंगे तो मकर में जाएंगे। वहीं जो केतु हैं हमारे अभी सिंह राशि में हैं, फिर कर्क में आएंगे, वो बैक में चलते हैं। उनकी डिग्रीज भी 30 से स्टार्ट होकर 0 की ओर बढ़ती हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रखते हैं ये। जब इनकी गहराई से नक्षत्रों के साथ अध्ययन किया जाता है तो बहुत हद तक आप गहरी जानकारी प्राप्त कर अपने में कार्य या सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।